साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजा मा केम छो कसा आइस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर। पर एक छोटी सी बात जो हमें समझनी है कि इस व्यक्ति ने स्ट्रगल किया 38 साल तक बरी होने के लिए। अगर इसकी जगह आप और मैं होते तो हम निश्चित तौर पर हार मान लेते और कहते कि नहीं भैया मरने दो, क्या रखा है लड़ने में। साथियों देखो, अगर आप नहीं लड़ोगे, आप प्रयास नहीं करोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको सेव नहीं कर पाएगा। प्रयास खुद ने करना है। सफलता चाहे आज मिले चाहे कल मिले, पर सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना कि आई विल नॉट विन इमीडिएटली बट विन डेफिनेटली। तो कुल मिला के हमें काम करना है, हमारी स्ट्रेटजी पर हमारे को फोकस करना है, हमारे काम पर, और निश्चित तौर पर हम जो है सफल होंगे ही होंगे। साथियों, जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने। अपील नंबर है 78/1985 और टाइटल है हरि नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या हुआ कि अपीलेंट ने एक अपील पेश करी अगेंस्ट जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, जो कि पारित किया स्पेशल जज ACT जयपुर ने, और अक्यूज को सेक्शन 161 IPC और सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज D PC एक्ट के तहत जो है कन्विक्ट किया गया। अब एक बात समझनी है कि PC एक्ट 1947 में जो था उसमें सेक्शन था 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज D। अब ये हो गया रिप्लेस बाय सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज D और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और 1947 का एक्ट जो है रिपील हो चुका है। चूँकि ये कन्विक्शन और जो ये कार्रवाई है वो 1980 एक्ट के एक्ट से पहले की है, जिस कारण प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का उपयोग जो है यहाँ पर किया गया है। साथियों, मामले के फैक्ट इस तरह से थे कि कंसर्न जो कंप्लेनेंट है इसने एक ट्रैक्टर की RC चेंज करने के लिए जो है आवेदन किया। आवेदन जो है DTO ऑफिस में किया गया और DTO ने एक ऑर्डर पास किया कि आप जो है हरि नारायण क्लर्क से मिले, वो काम कर देगा। जब ये हरि नारायण क्लर्क से मिला तो उसने कहा भाई ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम DTO करेगा। और DTO के पास दोबारा किया तो उसने कहा ये काम जो है आप हरि नारायण से करो, वो कर देगा, मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। और अल्टीमेटली हरि नारायण ने जो है 150 रुपये की रिश्वत की जो है मांग करी। 50 रुपये स्वयं के लिए, 50 रुपये किसी अशोक जैन के लिए और 50 रुपये DTO मूलचंद के लिए। और अल्टीमेटली ये जो कंसर्न कंप्लेनेंट था ये ACB ऑफिस गया, इसने एक रिपोर्ट लिख कर दी और यहाँ पर वेरिफिकेशन प्री ट्रैप पोस्ट ट्रैप हुआ और अल्टीमेटली अक्यूज़ को ट्रैप आउट किया गया। अक्यूज़ जो है वो चार्जशीटेड हुआ और अक्यूज़ के खिलाफ जो है चार्जेस फ्रेम किए गए सेक्शन 161 IPC में और सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज D PC एक्ट के अंदर। अल्टीमेटली यहाँ पर अक्यूज़ के जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और इन द मीन वाइल अक्यूज़ को कन्विक्ट जो है वो किया गया। अक्यूज़ ने जो है फिर एक अपील दाखिल करी ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट में। उसका कहना है कि कोई भी एलिमेंट फाइल पे नहीं है सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज D PC एक्ट का और सेक्शन 161 IPC का। एंटायर जजमेंट जो है वो हाइपोथेसिस पर है। उसका ये भी कहना है कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के एविडेंस को राइटली वे ही नहीं करा। जजमेंट जो है बिल्कुल एक तरफा है और ऐसा लगता है कि केवल और केवल प्रोसिक्यूशन के हक में जो है फैसला कर दिया बगैर डिफेंस कंसिडर किए, जबकि डिफेंस कंसिडर करना एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। उसका ये भी कहना कि जो गवाह प्रोसिक्यूशन के हैं ये हाईली इंटरेस्टेड हैं, जिस कारण अनरिलायबल है। इसके अलावा डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है प्रूव नहीं हुआ है और डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है एक साइन qua नॉन है, आवश्यक तत्व है PC एक्ट में कन्विक्शन के लिए। और इसके अलावा उसने कहा कि इस केस के जो प्राइम सस्पेक्ट थे अशोक जैन और मूलचंद, इनके खिलाफ ना चार्जेस फ्रेम है ना ही इनको अक्यूज बनाया गया और एंटायर इन्वेस्टिगेशन जो है वो फॉल्टी है। यहाँ पर रिलायंस प्लेस किया गया P सत्यनारायण मूर्ति बस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के ऊपर, जिसमें स्पेसिफिक है कि डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है वो साइन qua नॉन है। अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलना ही मिलना है। कंसर्न पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसका अपोज किया और अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है फिर स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन। कोर्ट का कहना है कि 150 रुपये की जो बात है उस संबंध में डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया है। रिकवरी ऑफ ब्राइब अमाउंट इटसेल्फ ग्राउंड नहीं है कि अक्यूज को जो है कन्विक्ट किया जाए। केस के प्राइम सस्पेक्ट जो है यहाँ पर पार्टी नहीं बने, जो अशोक जैन और मूलचंद थे। और इसके अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट फाइल पे नहीं है कि सेक्शन 5(1) या 161 IPC को अट्रैक्ट करता हूँ। एंड अल्टीमेटली ही इज़ एक्विटेड और अपील को जो है अलाउ किया गया। तो एक बात समझनी है, चाहे जजमेंट पहले के हों या जजमेंट अभी के हों या रिसेंट जजमेंट नीरज दत्त का हो, सब में एक ही बात है कि डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है साइन qua नॉन है, नंबर 1। और दूसरी बात, अगर गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, गवाह के बयान इनकन्सिस्टेंस है, मैच नहीं खाते हैं और ऐसे कोई भी कॉन्फिडेंस कोर्ट में रिपोज नहीं कर पाते हैं, तो उस सिनेरियो में उसका फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलेगा ही मिलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ डिफेंस लाइन पर मेहनत करनी है, डिफेंस लाइन को बार बार चेंज नहीं करना है। एक बात ध्यान रखिए कि सेक्शन 7 PC एक्ट में प्रिजम्पशन हमारे खिलाफ है। अगर प्रिजम्पशन को आपको रिब्यूट करना है तो आपको डिफेंस लाइन को लेकर चलना पड़ेगा। और बेसिक थ्योरी क्या है जो हमें समझनी है कि अगर डिमांड की हद तक केस है तो आपको सारा अटैक करना है
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑडियोमेट्री पे जो है मेहनत करनी पड़ेगी। और केस अगर रिकवरी की हद तक भी है तो रिकवरी आपसे क्यों है इसका आपको देना है प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। उसमें बेसिक फंडामेंटल किया कि हमने पैसे नहीं लिए, कंसेंट जो कंप्लेनेंट है वो पैसे फेंक के भाग गया। और कई बार ऐसा देखा गया कि 2 गवाह मौजूद होते हैं और पुष्टि भी करते हैं कि इसने लिए नहीं है, वो फेंक कर भाग गया। इतने में टीम आई, टीम ने कहा भाई पैसे गिनो, हमने पैसे गिने तो रंग भी आ गया और रिकवरी भी हमारे से हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसमें हमको काम करना है। हमें हमारा केस बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करना है एज फार एज अक्यूज इज कंसर्न, उनको प्रूव करना है। हमें तो केवल डिफेंस को प्रोबलाइज करना है, बट मियर डिनाइल नहीं करना है। प्रोबलाइज मीन्स इस तरह से केस को रखना है कि एक ऑर्डरी प्रूडेंस का आदमी उसको सही जो है कंसीडर कर ले, और कोई तकलीफ इसके अलावा हमें केस में नहीं आनी है। तो कुल मिला के मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझें और उसको जो है अमल में लाएं, ताकि हम एक बेटर इम्यूनिटी जो है केस में क्रिएट कर सकें। मैं जानता हूँ अधिकांश केस जो है झूठे, और बार बार कई बार हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स पास भी किए हैं अगेंस्ट एसीबी विंग और एसीबी टाइम टू टाइम, बट ये लोग जो है अभी भी चाहते हैं कि हम लोग फॉल्स ट्रैप करें, आपके राइट्स को वॉयलेट करें। तो घबराने का नहीं है, अपने केस में पूरी मेहनत करो। ये मान लो कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कन्विक्टेड है या प्रोसिक्यूटेड है, मैं वो आदमी हूँ जो उस व्यक्ति की हेल्प कर रहा है जो प्रोसिक्यूटेड या कन्विक्टेड है। तब तो केस को जो है पार पा जाओगे, अदरवाइज आप दिन भर टेंशन में घूमते रहोगे और कोई फायदा जो है आपको नहीं मिलेगा। तो केस में अच्छी पैरवी करो, केस को बार बार रीड आउट करो, कम से कम 10 से 20 बार तो रीड आउट करना ही करना है। हर बार जो है एक नया पॉइंट जो है आपको मिलेगा, और ये पॉइंट जो है आपको टूवर्ड सक्सेस जो है लेके जाएगा। तो कहते हैं ना करत करत अभ्यास, तो अभ्यास करते रहो, कोई नई चीज़ आपको मिलती रहेगी और हमें उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्कआउट करना है। तो साथियों घबराने का नहीं है, वर्कआउट करें, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर हम जो है सफल होंगे। तो मुस्कुराते रहो भाई, टेंशन नहीं लेनी अपने को, अपन सफल हो जाएंगे। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्चुअली इसने आपको बूस्टअप किया, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।